बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, भक्तों के रखवार तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, भक्तों के रखवार तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, भक्तों के रखवार तेरी जय होवे। वेद तेरो जस गावे, लेते लेते सदा पुकार। चारों वेद तेरो जस गावे, लेते लेते सदा पुकार। फिर भी न पावे पार तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, भक्तों के रखवार तेरी जय होवे। दुख संकट के तुम रखवारे, भक्तों के आंखों के तारे। दुख संकट के तुम रखवारे, भक्तों के आंखों के तारे। दूर करो अंधकार तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, भक्तों के रखवार तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, भक्तों के रखवार तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, भक्तों के रखवार तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, भक्तों के रखवार तेरी जय होवे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे राजन, एक रोज नारद जी के मन में विचार आया कि ये जो प्रभु द्वारकाधीश हैं, इनके कितने पत्नियां हैं, कितने पत्नियां हैं। अभी हमने कथा श्रवण कराई ना, बताइए। 16,108 पत्नियां। तो नारद जी कहने लगे, मन में विचार कर रहे हैं कि ये जो द्वारकाधीश है, इनके 16,108 पटरानियां हैं। तो ये अपने जो दिनचर्या है कैसे निभाते होंगे। सो नारद जी महाराज हैं तो विरक्ति परम वैष्णव, परंतु गृहस्थ के बारे में जानने का उनके मन में विचार आया। परंतु जो सन्यासी है, विरक्ति है, उसे गृहस्थ के आश्रम में जा कर के गृहस्थी लोगों का जीवन देखने का क्या मतलब है। नहीं, उन्हें तो अपने पूजा भजन में ध्यान देना चाहिए। तो आज नारद जी महाराज गए हैं द्वारकापुरी प्रभु का हाल देखने कि जो इनके 16,108 पटरानियां हैं, प्रभु कैसे रखते होंगे।
तो आज जैसे द्वारिकापुरी गए नारद जी महाराज, प्रभु जो द्वारिकाधीश है सभी पटरानियों के लिए अलग अलग कक्ष बनवाए हैं। सो नारद जी महाराज सबसे पहले रुक्मणी मैया के कक्ष में गए तो क्या देखा, प्रभु द्वारकाधीश मैया रुक्मणी के साथ में सुंदर से बैठ कर के चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही नारद जी को देखा, प्रभु द्वारकाधीश कहने लगे, आओ आओ नारद जी पधारो। कैसे आपका आगमन हुआ द्वारकापुरी में। अब तो नारद जी महाराज प्रणाम किया प्रभु के चरणों में और कहने लगा, प्रभु ऐसी कोई बात नहीं है, हम यहीं से गुजर रहे थे सो घूमते हुए आपके भवन में आ गए, चलो आपका दर्शन कर ले। अब तो वहाँ से गए हैं सत्यभामा जी के कक्ष में, वहाँ जाकर के देखा, वहाँ भी प्रभु द्वारकाधीश सत्यभामा मैया के साथ बैठ कर के क्या कर रहे हैं, पासे खेल रहे हैं। अब तो नारद जी सोच में पड़ गए, अभी अभी हमने प्रभु द्वारकाधीश को मैया रुक्मणी के कक्ष में देखे और हमसे पहले प्रभु सत्यभामा जी के कक्ष में कैसे आ गए। वहाँ भी प्रभु द्वारकाधीश कहने लगे, नारद कब आए, पधारो नारद। ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे उन्हें कोई मालूम ही नहीं। अब तो नारद जी कह रहे हैं कि कुछ बात नहीं है प्रभु, यही हम आए थे सो आपके यहाँ आ गए, चलो मिल आते हैं। अब तो वहाँ से जो द्वारिकाधीश प्रभु है जामवती मैया के कक्ष में, वहाँ प्रभु झूला झूल रहे हैं और नारद जी महाराज जामवती मैया के कक्ष में गए, जा कर के देखा तो क्या देखता है, प्रभु द्वारकाधीश मैया जामवती के साथ बैठे हुए झूला झूल रहे हैं। जैसे ही देखा, प्रभु द्वारकाधीश फिर से कहने लगे, कैसे आना हुआ नारद। तो नारद जी कहने लगे, कोई बात नहीं प्रभु, हम ना बस आपके दर्शन के लिए पधार गए, आपके यहाँ आ गए। अब तो वहाँ से प्रभु को प्रणाम किया, मैया लक्ष्मणा के कक्ष में गए। वहाँ क्या देखता है कि प्रभु द्वारकाधीश जो है मैया के साथ में हंसी ठिठोली करते हुए बैठे हैं। आज तो नारद जी महाराज बड़े ही विस्मित हो उठे कि ये प्रभु द्वारकाधीश की कैसी लीला है। प्रभु द्वारकाधीश मन ही मन मुस्कुराने लगे, मंद मंद मुस्कुरा रहे नारद जी को देख करके और कह रहे हैं, नारद जी क्या हुआ, हो गई आपकी परीक्षा। सो नारद जी महाराज अपने अंतर आत्मा से सो प्रभु से क्षमा याचना मांगे। आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, सो आप कुछ भी कर सकते हैं। हम जहाँ भी गए आप ही का दर्शन हुआ। आप बड़े ही कृपालु दयालु हैं प्रभु, आप कुछ भी कर सकते हैं। हमने गलत विचार कर लिया था, सो हमें आपके गृहस्थी जीवन में झांकना नहीं था, देखना नहीं था, हमसे बड़ी भूल हो गई। और क्षमा मांगते हुए नारद जी महाराज जो है प्रभु द्वारकाधीश के पास हैं। प्रभु द्वारकाधीश जो है उनके यहाँ कौन पधारे हैं, नारद जी महाराज संत जन। तो क्या कर रहे हैं, अपने गृहस्थ जीवन का जो नियम है पालन कर रहे हैं। नारद जी महाराज को शिक्षा देने के बाद उन्हें सुंदर से एक चौकी पर बैठाए और उनके चरण धो करके और उनका पूजन किया, सुंदर से उन्हें भोजन कराए। एक गृहस्थी का क्या कर्तव्य होता है, जब संत जन पधारे, कोई जो है रिश्तेदार पधारे तो उनका सुंदर सा स्वागत करे, और जब संत जन पधारे तो उनका सेवा सत्कार करे। आज वही
जो लीला है प्रभु, लीलाधारी द्वारकाधीश लीला करके अपने भक्तों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं प्रभु। अब तो नारद जी वहाँ से दर्शन पा करके प्रभु लीलाधारी का लीला दर्शन करके वापस आए। और इधर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि ये जो दुर्योधन था, जब मैया द्रौपदी जब उन्हें कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा, तो इनके मन बड़े दुखी हुए थे दुर्योधन जी के। तो आकर के अपने मामा शकुनी को बताए कि मामा जी, जब हम पांडवों के यहाँ गए थे तो हमारा बड़ा अपमान हुआ था, हम पर हंसे थे द्रौपदी। तो ये जो शकुनी है कहने लगा, अच्छा भांजा, एक काम करो, एक कार्य करो, तुम पांडवों को यहाँ बुलाओ, हम अपने जो है षड्यंत्र से उनसे बदला लेंगे। और जो शकुनी है बुलवाए। इधर पांचों भाई आए, युधिष्ठिर जी, अर्जुन जी, भीम जी, सहदेव, नकुल। तो उन्हें बुलवा करके कहने लगे कि दुर्योधन जो है, चलो एक पासा खेलने का प्रतियोगिता रखते हैं। युधिष्ठिर कहने लगा, नहीं नहीं, हम ऐसा कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज कौन है? स्वयं धर्मराज हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले। कहने लगे कि नहीं नहीं, हम ऐसा खेल नहीं खेल सकते। तो दुर्योधन के पक्ष से जो शकुनी है अपने षड्यंत्र से बातें करने लगा, षड्यंत्र रचा और कहा कि ये कोई सचमुच का पासे का खेल थोड़ी है, बस भाई भाई तो हो, अगर हार भी गए तो तुम्हारे भाई तुम्हें वापस कर देगा, सो तुम थोड़े मनोरंजन के लिए खेल लो। तो इधर शकुनी के बात मान करके युधिष्ठिर जी महाराज पांचों भाई तैयार हो गए, एक खेल ही तो है समझ करके। इधर जो शकुनी है षड्यंत्र रचना प्रारंभ किया, अपना जो पासा है उसे लाया और फेंकने लगा और कहने लगा जो युधिष्ठिर जी महाराज है उनसे, बताओ क्या दांव में लगाना चाहते हो। युधिष्ठिर जी महाराज जो है पहले अपने राजपाट को लगाया, वह भी हार गया। धीरे धीरे जो है शकुनी अपने जाल में फंसाने लगा और कहने लगा कि एक खेल ही तो है, अपने आप को भी लगाओ। आज तो युधिष्ठिर जी महाराज अपने चारों भाइयों को और स्वयं को भी हार गया। अब तो युधिष्ठिर कहने लगा कि मामा जी, अब हो गया पासा का खेल, अब हमें जाने दीजिए। तो जो शकुनी है कहने लगा, नहीं नहीं, अभी तो आपके पास एक और धन बचा है। कौन? आपकी पत्नी द्रौपदी। सो आज द्रौपदी मैया को भी दांव में लगा दिया। आज तो जो है द्रौपदी मैया से बदला लेने के लिए दुर्योधन बड़े ही जो है अपने भाव में कपट छुपाए रखा है, ईर्ष्या रखा है। सो बदला लेने के लिए जैसे ही द्रौपदी मैया को हारा पांचों पांडव, तो कहने लगा कि अब तुम सब मेरे दास बन गए, मैं जैसा कहूँगा तुम लोग करोगे। दुर्योधन कहने लगा, और जो तुम्हारी पत्नी द्रौपदी है मेरी दासी हो गई। और अपने भाई जो है दुशासन को भेजा मैया द्रौपदी के कक्ष में और कहने लगे, जाओ द्रौपदी को यहाँ खींच करके लाओ। तो जो मैया द्रौपदी है अपने कक्ष में थी। दुशासन अपने भाई का बात मान करके गया द्रौपदी मैया के कक्ष में और जो दुर्योधन है कहने लगा कि अगर वो आने से आनाकानी करे, ना आए, तैयार ना हो, तो उसके केसों को पकड़ लेना।
उसके केसों को लगाम समझना और खींचते हुए लाना। अब तो जो दुशासन है निर्दयता के साथ मैया द्रौपदी को जाकर के उसके केसों को पकड़ा और खींचते हुए लाने लगा। ला करके बीच सभा में खड़ा किया। आज तो मैया द्रौपदी पूछने लगी, वहाँ जितने भी जो उनके बड़े थे सो कहने लगे दुर्योधन के पिताजी से, धृतराष्ट्र से, कि आपका पुत्र ये क्या अनिष्ट कार्य कर रहा है, आप चुपचाप देख रहे हो, चलो नेत्रहीन हो, देख नहीं सकते, सब कुछ सुन तो रहे हो, सो तुम्हें आपको जो है रोकना चाहिए अपने पुत्र को। तो आज तो जो धृतराष्ट्र है केवल नेत्रों से ही अंधे नहीं, अपने अंतर आत्मा से भी अंधा हो चुका है अपने पुत्र के मोह में। सो अन्याय जो कर रहा है उसे रोक भी नहीं रहा है। वहीं पर भीष्म पितामह जी थे, वह भी कुछ नहीं बोल रहे। उनके पुत्र वधू की अपमान हो रही है परंतु कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य जी बैठे हैं परंतु कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो विदुर जी हैं वह जब बोलने का प्रयास किया कि एक पुत्र वधू के साथ ऐसा व्यवहार किए जा रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो जो विदुर जी महाराज थे उसे हस्तिनापुर से बाहर निकाल दिया गया कि जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। अब तो जो विदुर जी महाराज थे वहां से निकल आए। इधर मैया द्रौपदी को जो दुर्योधन है कहने लगा, द्रौपदी तुम्हारे तो 5-5 पति है, 5-5 पति की पत्नी हो, तो छठवा हमें भी बना लो। और मैया द्रौपदी का अपमान पर अपमान करने लगा। मैया द्रौपदी जो है सबसे गुहार लगाई परंतु कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल निर्जीव के समान चुपचाप बैठे पड़े हैं। तो मैया द्रौपदी सबसे जब हार गई अपने 5 पतियों को भी कहा कि आप लोगों को लज्जा नहीं आती, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है और आप लोग चुपचाप बैठे हो। अब तो जो 5 पांडव थे सिर न झुका करके बैठे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि अब जो कुछ भी करेगा प्रभु द्वारकाधीश ही कर सकता है। इधर मैया द्रौपदी जो है सबसे हार खा गई। इधर जो दुर्योधन है कहने लगा अपने भाई दुशासन से, दुशासन इसकी साड़ी जो है इसे खींचो, इसे निर्वस्त्र कर दो। अब तो मैया द्रौपदी जो है अपने साड़ी को बचाने लगी और जो दुशासन है खींचना प्रारंभ किया। मैया से जब तक हो सकी बचाई, फिर मैया प्रभु द्वारकाधीश को हाथ उठा करके पुकारने लगे, हे प्रभु, हे करुणा निधान, आप ही मेरे केवल रक्षा कर सकते हो प्रभु, आप ही हमारी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राम नाम के गंगा बहत है, मन भर डुबकी लगा लोगा। कभी तो प्रभु श्री रामचंद्र के सौहत दर्शन पालोगा। काहे को जाता है मथुरा काशी,
काहे को जात रमेश्वर है। घर में तेरा माता पिता है, वही तेरा परमेश्वर है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी माताएं बहनें ताली बजाएंगे और हो सके तो साथ साथ दोहराएंगे, क्योंकि तालियों के ताल से चंदन और गुलाल से, तालियों के ताल से चंदन और गुलाल से करते हैं स्वागत सभी दिल से बाहर से, सभी दिल से बाहर। इसी भाव के साथ ताली बजाएंगे। राम नाम की माला, राम नाम के माला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम के माला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज तो मैया द्रौपदी प्रभु गोविंद को द्वारकाधीश को हाथ उठा करके पुकारने लगी। लाजे रखो हे कृष्ण मुरारी, लाजे रखो हे कृष्ण मुरारी। हे हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे 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 कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। एक है अंधा, यहाँ तो बंदी सभा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। अब मैं आस करो कहूँ किससे, अब मैं आस कहूँ किससे। सभी के सब हो गए हैं जुआरी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी।
कृष्ण मुरारे, लाज रखो हे कृष्ण मुरारे। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। जय। मैया द्रौपदी जैसे ही हाथ को उठा करके, दोनों हाथों को उठा करके प्रभु बांके बिहारी द्वारकाधीश को पुकारने लगे, और इधर दुर्योधन और दुशासन को कह रही है मैया द्रौपदी की तुम लोगों को जितना जोर लगाना है लगा लो, और अगर मेरे कन्हैया आ गया ना तो तुम सब लोगों को देख लेगा। और इधर मैया मन ही मन विचार कर रही है और कन्हैया को कह रही है कि कन्हैया हे गोविंद, अगर तुम अभी नहीं आए तो जब तुम कभी आओगे और बहन बहन करके बोलोगे ना तो भी मैं तुमसे बात तक नहीं करूंगी, और अगर कहीं तुम मेरे लिए साड़ी भी लेकर के आए तो भी मैं उस साड़ी को देखूंगी भी नहीं, और तुम कितने भी मुझे बहन बहन करके पुकारोगे तो भी मैं तुमसे बात तक नहीं करूंगी। अगर कहीं तुम अभी इस वक्त मेरे सहायता के लिए नहीं आए। मैया द्रौपदी मन ही मन इधर कन्हैया को कह रही है। इधर प्रभु द्वारकाधीश द्वारकापुरी में जैसे ही उनके कानों में आवाज सुनाई दी कि मेरी बहन द्रौपदी आज संकट में है, जो मुझे पुकार रही है, बुला रही है, तो प्रभु द्वारकाधीश का जो गति है वह मन से भी अधिक गति है, जो परमात्मा की गति है। मन अभी इस समय जब शरीर बैठा रहता है तो शरीर तो बैठा रहता है, परंतु जो मन है वह इधर उधर विचरण करने चला जाता है ना। तो मन की जो गति है वह सबसे अधिक है, और उससे भी अधिक है परमात्मा की गति। आज जो परमात्मा प्रभु जगदीश्वर द्वारकाधीश जो है, चीर को अपने से भी अधिक गति से तेजी से मैया द्रौपदी के रक्षा के लिए भेजे हैं, और उनके पीछे पीछे प्रभु द्वारकाधीश गए हैं, और उनके पीछे पीछे श्री गरुड़ जी महाराज जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु द्वारकाधीश गरुड़ को भी नहीं बुलाए और दौड़ पड़े मैया द्रौपदी के रक्षा के लिए, उनका भी इंतजार नहीं किया। तो आज नभ में 3 लोग जो है उड़ रहे हैं बड़े तेजी से। एक तो चीर जिसे जो प्रभु द्वारकाधीश है मैया द्रौपदी के लिए आगे भेजे हैं कि जल्दी जाओ और जा करके मेरी बहन की लाज की जो है रक्षा करो। और इधर प्रभु द्वारकाधीश स्वयं दौड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं मैया द्रौपदी के रक्षा के लिए, और उनके पीछे गरुड़ जी महाराज आ रहे हैं। इधर जो मैया द्रौपदी है दोनों हाथों को उठा करके पुकार रही है कि हे द्वारकाधीश, आप ही मेरी रक्षा करो प्रभु, आज इस भरी सभा में मेरी लाज बचाओ। सो प्रभु द्वारकाधीश स्वयं चीर का रूप धारण करके मैया द्रौपदी की चीर बढ़ाने लगे। इधर दुशासन जो है मैया द्रौपदी का चीर खींचते गए, खींचते रहे, और खींचते खींचते थक गए और मूर्छित हो करके वहीं गिर पड़े। इधर मैया द्रौपदी का जो चीर है वह समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि स्वयं बांके बिहारी प्रभु
श्री कृष्ण द्वारिकाधीश प्रभु मैया द्रौपदी के अपने बहन की लाज की रक्षा कर रहे हैं। स्वयं चीर का रूप धारण कर लिया। आज तो जो दुर्योधन है कहने लगा कि अरे ये चीर कितना बढ़ रहा है, और कहने लगा कि नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है। तो अर्जुन वहीं पर कहने लगा अरे दुष्ट दुर्योधन, ये ना सारी है ना नारी है कि नारी ही ना सारी है, ये तो स्वयं बांके बिहारी वृंदावन बिहारी है जो अपने बहन की रक्षा के लिए पधारे हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। प्रभु द्वारिकाधीश मैया द्रौपदी की लाज बचाई, रक्षा की प्रभु ने। और इधर श्री जो सुखदेव जी महाराज हैं, राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि एक ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था, नाम था सुदामा जी महाराज, जो प्रभु द्वारकाधीश के परम मित्र हैं, जो निरंतर प्रभु श्री कृष्ण बांके बिहारी जी का चिंतन करते रहते, मनन करते रहते। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं, कृष्णस्यासीत् सखा क्वाचित् ब्राह्मणो ब्रह्मा वित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, हे राजा परीक्षित, ये जो सुदामा जी महाराज हैं बड़े ही ज्ञानी, बड़े ही भक्त हैं, जो स्वयं प्रभु द्वारकाधीश का मित्र है। और मित्र होते हुए भी वह जो सुदामा जी महाराज है एक सरल से जीवन जी रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, पर हैं परमात्मा के मित्र। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं श्री सुदामा जी महाराज के जो लीला है। सो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, यदृक्षायोपापानेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचलेस्य श्रुत्वा क्षमा च तथाविधा पतिव्रता पतिं प्राह माल्यत वदनेन सा दरिद्रता सिद्धमाननासं वेपमानभिगम्य च। जो सुदामा जी महाराज हैं उनकी पत्नी सुशीला देवी, परम जो पतिव्रता स्त्री मैया सुशीला, जो सुदामा जी महाराज के पत्नी हैं, दोनों ही प्रभु श्री कृष्ण के भजन में लीन रहते थे, भजन करते रहते थे। ऐसा एक भी क्षण नहीं आता था कि प्रभु को भूल जाए। सो सुदामा जी महाराज के 4 बालक हैं। इधर मैया सुशीला जो है बड़ी ही प्रतिव्रता स्त्री, अपने नियमों का पालन करती और पति की आज्ञा के अनुसार जो है चलती। जो सुदामा जी महाराज थे गरीब से थे, उनके घर में धन संपदा जो है उतने ज़्यादा नहीं थे। उनका जो घर की स्थिति थी ऐसा था कि वह भिक्षा मांगते
तो जो भिक्षा से अन्न मिलते उसी से अपना पालन पोषण करते, अपना जो है जीवन यापन करते और अपने बच्चों का पालन पोषण करते, उन्हें भोजन कराते। इस प्रकार से श्री सुदामा जी महाराज जो है अपना जीवन यापन करते रहते और किसी भी क्षण इतने दयनीय स्थिति होने पर भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ते, तो प्रभु का नाम लेते रहते श्री सुदामा जी महाराज। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरी चरणों की राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना भी संभालूं इसे, जितना भी संभालूं इसे, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, रामा तेरे चरणों की कर धूल जो श्यामा तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश महाराज की जय। इधर जो सुदामा जी थे वह प्रभु का भजन चिंतन करते रहते थे। सो उनके घर में इतनी गरीबी थी कि उन्हें अगर सुबह भोजन मिले तो शाम का कोई ठिकाना नहीं, और शाम के मिल गए तो सुबह कोई ठिकाना नहीं। अब तो सुदामा जी महाराज 5 घरों से भिक्षा लेते और भिक्षा के रूप में जो कुछ भी मिलता
उसे अपने बच्चों को खिलाते, स्वयं खाते। इस प्रकार से उनका नियम था कि केवल एक दिन में 5 घर ही भिक्षा मांगने जाएंगे और उनमें से अगर मिल गया तो अच्छा और न मिला तो जल ही ले ग्रहण करके सो जाते सुदामा जी महाराज। अब तो एक रोज सुदामा जी महाराज अपनी पत्नी सुशीला से अपने बचपन के बातें कर रहे थे, उन्हें अपने बचपन की कहानियां सुना रहे थे। तो बताया कि हमारे एक मित्र हैं, परम मित्र, जिसका नाम है श्री कृष्ण, जो अभी द्वारकापुरी में राजा बन कर के जो है पाठ संभाल रहा है, राज्यभार संभाल रहा है, राजा बना हुआ है द्वारकापुरी का द्वारकाधीश। तो सुशीला कहने लगी, अच्छा स्वामी जी, आपका कोई मित्र भी है? सुदामा जी कहने लगे, हाँ सुशीला, मेरे एक मित्र भी हैं, जिसके साथ हमने साथ साथ जो है श्री कृष्ण, इनके साथ हम बचपन में एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की, एक ही गुरुजी के पास। और अब देखो, जो श्री कृष्ण है वह द्वारकापुरी का राजा बन गया है और हम अपने कुटिया के राजा हैं। सुशीला देवी इतना सुनकर के कहने लगी कि प्रभु, हे स्वामी, आप अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं जाते? जब बता रहे हैं कि इतने परम मित्र है द्वारकाधीश, तो आपसे वह मिलने क्यों नहीं आते? न ही आप उनसे मिलने जाते हो। सो एकाध दिवस जा कर के अपने मित्र से मिल कर के आओ। सुशीला की बात सुन कर के सुदामा जी महाराज कहने लगे कि सुशीला, हमारा भी मन होता है कि हम अपने मित्र कृष्ण से मिल आएं। सच में चले जाएं क्या अपने मित्र से मिल करके आने को? सो सुदामा जी के मन में भी भाव जागा कि क्यों ना अपने मित्र से मिल करके आया जाए, बड़े दिन हो गए हैं उनसे मिले। सो सुदामा जी महाराज सुशीला को कह रहे हैं कि सुशीला, अगर किसी मित्र के यहाँ जाओ तो कुछ ना कुछ ले करके जाना होता है, परंतु हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे उपहार के रूप में ले करके अपने मित्र के पास जाऊं, क्योंकि कहाँ कहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मंदिर में और मित्र के यहाँ और अपने पुत्री कन्या के यहाँ और ज्योतिषी के यहाँ और अपने जब गुरुदेव के यहाँ पधारो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो सुदामा जी महाराज हैं सुशीला से कह रहे हैं कि हम उपहार के तौर पर ऐसा क्या लेकर के जाएं अपने मित्र के पास। सुशीला देवी कहने लगी कि आप बस जाने का तैयारी करो, हम यहीं से पड़ोसियों से कुछ मांग करके लाते हैं, अगर कुछ मिल जाए। और मैया सुशीला अपने जो है कुटिया के बाहर अपने पड़ोसियों के घर गए और भिक्षा के रूप में उन्हें कुछ चावल मिले। उन्हें लेकर के मैया सुशीला आई घर अपने कुटिया में और आ करके मैया सुशीला के पास केवल एक ही साड़ी थी, इतनी गरीबी। तो मैया सुशीला जब स्नान करती
तो एक छोर साड़ी को धो करके सुखाती तो दूसरी छोर को पहन करके रखती। इस प्रकार से अपना जीवन यापन करती थी मैया सुशीला। सो मैया सुशीला एक फटे हुए कपड़े में उस चावल को बांधा और बांध करके सुदामा जी को दिया और कहा कि प्रभु इसे उपहार के तौर में ले जाओ और अपने मित्र से मिल करके जल्द से जल्द वापस आना। अब तो मैया सुशीला के मन में विचार आया कि जो द्वारकाधीश है, द्वारकापुरी का राजा है, तो धन के तो कमी नहीं, कुछ ना कुछ तो अपने मित्र को देंगे ही जब इसके स्थिति को देखेंगे। परंतु जो सुदामा जी महाराज है उनके मन में लेने का कोई भाव नहीं है और केवल अपने मित्र के पास मिलने के लिए जा रहे हैं कि अब हमारा जो मित्र है बचपन का मित्र, उनसे हमारा मुलाकात होगा, बचपन की बातें होंगी। तो सुदामा जी महाराज उस चावल के पोटली को लेकर के द्वारकापुरी जाने के लिए, प्रभु द्वारकाधीश से मिलने के लिए अपने जो है सुदामापुरी से निकल रहे हैं द्वारकापुरी जाने को। और रास्ते में भजन करते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम, राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम, राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। लोटी लटकाए, तंदुल की पोटली बगल में दबाए। राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम, राम 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 बोलो श्याम श्याम। कांधे पे धोती लोटी लटकाए, तंदुल की पोटली बगल में दबाए। चलते चलते पहुँचे श्री द्वारिकापुरी धाम, चलते चलते पहुँचे श्री द्वारिकापुरी धाम, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम, राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम।
सुदामा जी आए, सोने के सिंहासन पर हरि उठ आए। राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम, राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। मंदिर के बीच में सुदामा जी आए, सोने की सिंहासन से हरि उठ आए। सीने से मिलाए ओ घन श्यामा, सीने से लगाए ओ घन श्यामा। गाते चले हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम, राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम, राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम, राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। प्रेम से बोलो माँ के बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश महाराज की जय। जय। आज तो सुदामा जी महाराज प्रभु का नाम लेते हुए, उनके गुणों का गान करते हुए द्वारकापुरी के लिए आगे बढ़े। धीरे धीरे सुदामा जी महाराज द्वारकापुरी के पास जा रहे हैं। द्वारकापुरी जाने के लिए जो है रास्ते में एक नदी दिखाई पड़े, सो उनके मन में विचार आया कि अब इस नदी से उस पार कैसे जाएं। वहीं जल ग्रहण किए और जल ग्रहण करके विश्राम करने के लिए एक पीपल के वृक्ष के नीचे नदी किनारे सो विश्राम करने लगे। विश्राम करते करते सुदामा जी महाराज का आंख लग गए। इधर द्वारकाधीश भगवान प्रभु को पता चल गया, अंतर्यामी प्रभु, कि हमारे मित्र सुदामा जी द्वारकापुरी पधार रहे हैं। सो अंतर्यामी प्रभु अपने कृपा से सुदामा जी महाराज को द्वारकापुरी के जो है आरंभ में ला करके उन्हें छोड़ दिया और सुदामा जी महाराज को भान ही नहीं। इधर सुदामा जी महाराज का जो है आंख खुली, नींद से जगे। तो जब नींद से जगे तो क्या देख रहे हैं? बड़े बड़े राजमहल हैं, दिखाई पड़ रहे हैं चारों तरफ, सुंदर से नगर में आ गए हैं। सुदामा जी समझ गए कि यह सब प्रभु की लीला ही होगी। सो सुदामा जी महाराज वहाँ जा कर के कुछ लोगों से पूछे कि यह कौन सा गांव है, कौन सा ग्राम है। तो जो द्वारकापुरी के लोग थे कहने लगे, ब्राह्मण देव, ये ना द्वारकापुरी है। तो सुदामा जी महाराज अति प्रसन्न हुए, कहने लगे कि हम आखिर द्वारकापुरी पहुंच ही गए, अब हमारे बचपन के मित्र कृष्ण से मिल पाएंगे। सो सुदामा जी महाराज कहने लगे कि आखिर द्वारकाधीश का महल किस ओर है। तो द्वारकापुरी के जो लोग सुदामा जी से बातें कर रहे थे बताए कि इस रास्ते से सीधे जाओ और जहाँ पर सैनिक गढ़ खड़े होंगे
वहाँ बड़े ही भव्य महल होगा। वही द्वारकाधीश का जो है महल है, प्रभु द्वारकाधीश वहीं निवास करते हैं। तो सुदामा जी महाराज धीरे धीरे द्वारकापुरी के द्वारकाधीश महाराज के महल के समीप धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। जा कर के एक लोग से पूछने लगे द्वारकापुरी के कि महाराज यहाँ हमारे एक मित्र रहता है जिसका नाम है कृष्ण, क्या ये महल दिखाई पड़ रहा है? ये वही कृष्ण के महल है? तो वह जो व्यक्ति था कहने लगा कि ब्राह्मण देव, आप इतने दयनीय स्थिति में फटे हुए धोती और पाँव में विवाइयाँ पड़े हुए आप निर्बल से दिखाई पड़ते हो, आखिर आप हो कौन? तो सुदामा जी महाराज कहने लगा कि मैं इस द्वारकाधीश का, जो द्वारकाधीश के राजा है कृष्ण, उसका मैं मित्र हूँ। तो वह व्यक्ति कहने लगा कि आप उसके मित्र, हमारे राजा जी के, हमारे प्रभु द्वारकाधीश के आप मित्र हो? हमें तो विश्वास नहीं होता। और कहने लगे ठीक है, जाओ, यही है उसके महल। इधर सुदामा जी महाराज वहाँ से धीरे धीरे जो है सैनिक गण खड़े थे उनके पास पहुँचे। जा कर के कहने लगे कि ऐ सैनिक गणों, क्या ये हमारे मित्र कृष्ण के महल है क्या? तो जो सैनिक गण थे कहने लगे कि आप कौन हो? सुदामा जी कहने लगे कि हम श्री कृष्ण के मित्र हैं। सैनिक गण कहने लगे महाराज ब्राह्मण देवता, यहाँ ना हमारे प्रभु का ऐसे डायरेक्ट नाम नहीं लेते, यहाँ उनसे बड़े आदर के साथ पुकारे जाते हैं। तो सुदामा जी कहने लगे वो तो हमारे बचपन के बाल सखा हमारा मित्र है, हम तो उसे कन्हैया भी पुकारते हैं, कान्हा भी कहते हैं और हम उसे कृष्ण भी कहते हैं। तो जो सैनिक थे कहने लगे ब्राह्मण देवता, हमारे प्रभु को यहाँ द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के नाम से पुकारे जाते हैं, बड़े आदर से नाम लिए जाते हैं। सो सैनिक गण को सुदामा जी महाराज कहने लगा भैया जरा अंदर तो जाओ और हमारे मित्र कृष्ण को बताओ कि उनके बचपन के सखा मित्र जो सुदामा जी महाराज है पधारे हैं। सो उनके सैनिक गण कहने लगे कि क्या करें, जाएं अंदर या ना जाएं, क्या पता ये ब्राह्मण देवता झूठ बोल रहा हो, भिक्षा मांगने आया हो हमारे महाराज से। तो वहीं जो कुछ और सैनिक गण थे कहने लगे इनके स्थिति को देखकर तो नहीं लगते कि ये हमारे स्वामी के मित्र हो सकते हैं, परंतु जाओ प्रभु के द्वार पर आए हुए लोगों का अनादर नहीं होता। तो जाओ और जा कर के प्रभु श्री कृष्ण को बता करके आओ कि एक दुर्बल सा एक जो है ब्राह्मण देव द्वार पर आया है और बता रहा है कि वह कृष्ण का मित्र है, द्वारकाधीश का मित्र है। देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ।
अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल्ले के करीब आ गया है, तुम्हारे महल्ले के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को। बहुत ही अकम्मा रुक्मणी को, बहुत ही अकम्मा मेहमान कैसा अजीब आ गया है, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया बराबर के अपने सुदामा बैठाए, अपने आंसुओं से सामने बुलाए, अपने आंसुओं से सामने बुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, अपने आंसुओं से सामने बुलाए, अपने आंसुओं से सामने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी की घड़ी अब करीब आ गया है, खुशी की घड़ी अब करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर से सुदामा गरीब आ गया है।
बोलो सुदामा महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय। भाभी ने क्या भेजा है मित्र की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज तो जो प्रभु द्वारकाधीश का द्वारपाल थे, अंदर गए भवन के अंदर और जाकर के प्रभु द्वारकाधीश भगवान को बता रहे हैं द्वारपाल कि हे प्रभु, हे महाराज, आपके द्वार पर एक गरीब सा ब्राह्मण आया है और बड़े ही दुबले से पतले से दिखाई देते हैं, जिनके जो वस्त्र हैं वह भी अनेकों जगह से फटे हुए हैं। तो उनके जो दशा है बड़े ही दयनीय दशा है प्रभु। और तो और प्रभु वह बताते हैं कि आप उसके सकामा बता रहा है प्रभु। जैसे ही सुदामा नाम सुना प्रभु द्वारकाधीश जो है अपना सुध बुध खो गए और जो सोने पर सिंहासन में बैठे थे प्रभु द्वारकाधीश, सिंहासन को वहीं छोड़े त्यागे और दौड़ते हुए प्रभु अपने मित्र से मिलने के लिए दौड़े जा रहे हैं। उसके जो पीताम्बर है कहीं गिर रहा है, कान के कुंडल कहीं गिर रहे हैं। प्रभु को कोई भान नहीं है मित्र से मिलने के लिए। प्रभु द्वारकाधीश को न तो चरणों में पादुका है और प्रभु द्वारकाधीश दौड़ते हुए गए। जब तक के प्रभु द्वारकाधीश द्वार तक पहुँचते, जो सुदामा जी महाराज थे मन में विचार किया, बड़ी देर हो गई द्वारपालों को अंदर गए हुए महल के अंदर। लगता है अब कृष्ण राजा बन गया है, द्वारकाधीश बन गया है, सो हमें भूल गया होगा। और विचार करते हुए थोड़े वापस जाने के लिए आगे बढ़े। उसी समय प्रभु श्री कृष्ण द्वारकाधीश हे सुदामा मित्र, हे मित्र करते हुए प्रभु दौड़ते हुए द्वार पर आए और आकर के प्रभु द्वारकाधीश अपने मित्र सुदामा को हृदय से लगा लिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। इधर जो सुदामा जी महाराज थे, प्रभु को जैसे ही सीने से लगाया, हृदय से लगाया, आपस में जैसे ही मिले, जितने भी वहाँ सेवक थे प्रभु का, जो द्वारकापुरी का जो लोग थे, जो कह रहे थे कि ये जो ब्राह्मण आया है और बताता है कि द्वारकाधीश इसके मित्र हैं और ये उसके मित्र कैसे हो सकते हैं। हमारे जो स्वामी हैं राजा, और ये तो इतने दुबले पतले से एक गरीब ब्राह्मण जो हंसी उड़ा रहे थे द्वारकापुरी के लोग सुदामा जी महाराज का। आज तो जैसे ही प्रभु द्वारकाधीश और सुदामा जी को हृदय से एक दूसरे को लगाते हुए देखा तो उनके आंखें फटी के फटी रह गई और टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि प्रभु द्वारकाधीश कैसे अपने एक बचपन के मित्र को हृदय से बार बार लगा रहा है और कह रहा है कि मित्र बड़ी देर लगा दी आने में। और प्रभु द्वारकाधीश जो है सुदामा जी महाराज को हृदय से लगाने के बाद अपने द्वारकापुरी महल में ले गए प्रभु और ले जाकर के अपने आसन पर बैठाए सुदामा जी महाराज को अपने सिंहासन पर और बैठा करके सुंदर से उनके चरणों को धोने के लिए मैया रुक्मणी को कहा। प्रभु द्वारकाधीश की रुक्मणी, ये जो आया है ये मेरे मित्र है, बचपन का मित्र सुदामा जी महाराज, तो इनके चरण धोने के लिए
परात ले आओ, जल ले आओ। और जब तक मैया जो रुक्मणी मैया है परात लेकर के आई और जल लाने के लिए गई मैया, तब तक प्रभु द्वारकाधीश अपने मित्र सुदामा जी के दीन दशा को देख रहे हैं। तो प्रभु जल का जो है इंतजार नहीं किया और अपने आंसुओं से प्रभु द्वारकाधीश अपने मित्र सुदामा जी के चरण को धो दिए। देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारकाधीश प्रभु आज तो अपने मित्र की दयनीय दशा को देख रहे हैं। जो उनके चरण हैं उनमें कांटे लगे हुए हैं, विवाइयां फूटी हुई है। बड़े ही दयनीय दशा को देख करके प्रभु द्वारकाधीश के आंखों से आंसू निकल आए और प्रभु द्वारकाधीश सुंदर से उनके चरणों को धोए। और मैया रुक्मणी जो है देख रही है तो मन में विचार कर रही है कि क्या ये हमारे स्वामी के मित्र हैं। और प्रभु द्वारकाधीश अपने मित्र को बड़े ही सुंदर भाव से आदर सत्कार दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। प्रभु द्वारकाधीश तो मेरी जिंदगी संवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाट से उठा के। ओ यारा तेरी यारी को मैंने तो कान्हा माना, याद करेंगे दुनिया तेरा मेरा अफसाना। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी संवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाट से उठा के। मेरी जिंदगी संवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाट से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेंगे दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरे दिल की यह दुआ है, कभी दूर तो न जाना,
तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी नया। मेरे दिल की यह दुआ है कभी दूर तो न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेंगे दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरा साथ ना छोड़ेंगे, वो तेरा साथ ना छोड़ेंगे। प्रेम सुलभा के बिहारी लाल की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। आज तो प्रभु द्वारकाधीश अपने समस्त पत्नियों को बुलाने लगे कि आओ हमारे मित्र आए हैं, सो इनका चरण वंदन करो। तो मैया रुक्मणी आई, आ करके सुदामा जी महाराज को प्रणाम किया। सो मैया सत्यभामा जी आई, आ करके प्रणाम किया। इधर सुदामा जी महाराज सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और फिर मैया जामवती जी आई, मित्रविंदा आई, एक एक करके मैया आने लगी। तो सुदामा जी महाराज कहने लगे द्वारकाधीश को, कन्हैया ये क्या है? ये सब के सब जितने भी स्त्रियां हैं ये कौन है? क्या द्वारकापुरी के समस्त स्त्रियों को तुम बुला लिए हो हमसे आशीर्वाद दिलाने के लिए? तो प्रभु द्वारकाधीश कहने लगे नहीं नहीं मित्र, ये सब तुम्हारी भाभी हैं। सुदामा जी कहने लगे इतने सारे विवाह किया, 16,108 और एक में भी हमें विवाह का निमंत्रण नहीं दिया। बताओ, अपने बचपन के मित्र को ही भूल गए। प्रभु द्वारकाधीश कहने लगे मित्र सुदामा,
जितने भी हमारे विवाह हुए ना, हमें खुद मालूम नहीं था कि आज हमारा विवाह हो जाएगा। ऐसे ऐसे समय में हमारे पत्नियां हमें प्राप्त हुई कि कोई समय का निश्चित ही नहीं था। सो सबसे हमारा विवाह हो गया और आपको बुला नहीं पाए। इधर द्वारकाधीश भगवान एक एक करके अपने पत्नियों को बुला रहे हैं। सुदामा जी कहने लगे, मित्र कन्हैया, अगर ऐसा ही चलते रहा तो हमारा तो हाथ दुख जाएगा आशीर्वाद देते देते। तो क्या करें? एक काम करो, हम यहीं से सबको आशीर्वाद दे देते हैं। तो सुदामा जी महाराज सबको आशीर्वाद दिया। इधर द्वारकाधीश प्रभु भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र को अपने कक्ष में ले गए। वहाँ सुंदर से उन्हें वस्त्र दिया और स्नान करके सुंदर से प्रभु का वस्त्र धारण करके सुदामा जी महाराज भोजन प्राप्त करने के लिए पधारे। प्रभु द्वारकाधीश 56 प्रकार के भोग लगाए, भोजन कराए सुदामा जी महाराज को अपने द्वारकापुरी में। और भोजन कराने के बाद प्रभु द्वारकाधीश अपने मित्र के साथ अपने कक्ष में गए और जाकर के बातें करने लगे। सुदामा जी से कहने लगे, मित्र, आपका भी तो विवाह हो गया होगा, सो हमारी भाभी कैसी है? सुदामा जी कहने लगे, हाँ मित्र, तुम्हारी भाभी सुशीला बड़ी ही सुंदर स्वभाव वाली, सरल स्वभाव वाली है। तो द्वारकाधीश प्रभु कहने लगे कि मित्र सुदामा, जब हमारी भाभी आ गई है तो अवश्य हमारे लिए कुछ ना कुछ तो भेजे ही होगी अपने देवर के लिए। तो सुदामा जी महाराज जो थे, जो पोटली में चावल रखे थे, उन्हें अपने जो है हाथ के बीच में छुपाने लगे कि कहीं द्वारकाधीश को यह दिखाई न पड़ जाए, क्योंकि ये स्वयं द्वारकापुरी के राजा बन गया है और इसके इतने सेवक हैं, इसके इतने पत्नियां हैं। अगर कहीं मेरे इस थोड़े से चावल को फटे पुराने कपड़े में देखेंगे तो कहीं इसके जो पत्नियां हैं मन में विचार करेंगे, कैसा मित्र है, कैसा उपहार लाया है। तो सुदामा जी जो है छिपाने लगे। जैसे ही छिपाने लगे, प्रभु द्वारकाधीश को पता चल गया कि जो हमारा सुदामा मित्र है कुछ छिपा रहा है हमसे। और प्रभु जो है उनके हाथों से वह पोटली छीन ली और छीन करके बड़े प्रसन्न चित्त से प्रभु द्वारकाधीश भोग लगाने लगे कि हमारी भाभी सुशीला हमारे लिए इतने प्रेम से हमारे लिए उपहार भेजा है। प्रभु द्वारकाधीश आज तो सुदामा जी के पोटली को खोले और खोल करके प्रभु एक मुट्ठी अपने मुख में ले गए। सो एक लोक का राजा बना दिया सुदामा जी महाराज को। प्रभु द्वारकाधीश भगवान दूसरे मुट्ठी को खोले और मुख में लेगने लगे और दूसरे लोक का राजा बनाया सुदामा जी महाराज को। इधर जो रुक्मणी मैया है दृश्य को देख रही है। जैसे ही प्रभु द्वारकाधीश तीसरे मुट्ठी को मुख में ले जाने वाले थे, मैया रुक्मणी हाथ पकड़ लिए और कहने लगे, स्वामी, क्या जितने उपहार भेजे हैं भाभी ने सारा का सारा आप ही खा लोगे? हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ दो। और मैया रुक्मणी जो है प्रभु द्वारकाधीश से वह चावल अपने हाथ में ले लिया और समस्त पटरानियों में बांट दिया मैया रुक्मणी ने। इस प्रकार से प्रभु द्वारकाधीश अपने बचपन के मित्र से जो है आगे अपने कक्ष में ले जाकर के बातें करने लगे।
प्रभु द्वारकाधीश भगवान। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। इधर प्रभु द्वारकाधीश भगवान जो है सुदामा जी का सुंदर सा सेवा किया, सत्कार किया। प्रातः काल हुआ, सुदामा जी महाराज जो है उठे और उठ करके कहने लगे, कन्हैया अब हम ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रह सकते, हमें वापस अपने घर को जाना होगा। सो हमारे बच्चे भी हैं, हाँ, तो जितने लोग भी सुदामा जी महाराज के लिए पोटली लाए हैं, सुदामा जी महाराज को अर्पण करते जाइए। इधर सुदामा जी महाराज जो है पुनः अपने सुदामापुरी जाने के लिए तैयार हुए। तो द्वारकाधीश भी एक बार भी नहीं कहा कि मित्र कुछ दिन और रुक जाओ। मुख्य जजमान पहले सुदामापुर के भगवान ला अर्पण करो, ओकर बाद फिर समस्त ग्रामवासी, है ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो है एक बार भी नहीं कहा कि मित्र और रुक जाओ। इधर सुदामा जी महाराज वापस अपने सुदामापुरी को आए। आकर के देखा तो उनके जो जहाँ पर कुटिया थी वह गायब है और सुंदर से महल बना हुआ है, क्योंकि जब प्रभु द्वारकाधीश उस सुदामा जी के द्वारा ले जाया गया, जो उसके उपहार थे उसे ग्रहण कर रहे थे, उसी समय उसे 2 लोगों का राजा बना दिया था। सो विश्वकर्मा जी देवता गणों के जो शिल्पकार हैं, विश्वकर्मा जी महाराज आकर के सुदामापुरी में सुदामा जी के यहाँ महल बना करके चला गया था। और मैया लक्ष्मी साक्षात आकर के जो है सुदामा जी के यहाँ केवल सुदामा जी के ही कुटिया को नहीं, समस्त सुदामापुरी के कुटिया को जो है महलों में परिवर्तित कर दिया और मैया लक्ष्मी धन संपदा से परिपूर्ण कर चुकी थी। इधर सुदामा जी महाराज पधारे और महल को देखा तो सोचा कि हमारे जाने के बाद हमारे कुटिया को किसी ने तोड़ करके यहाँ अपना महल बना लिया होगा। और लौटने लगे, वही एक व्यक्ति दिखाई पड़े तो कहे कि महाराज ये कौन सा गांव है, हमारा ही तो गांव लगता है। वह व्यक्ति कहने लगे, सुदामा जी महाराज आप अभी पधार रहे हो, यही तो है आपका सुदामापुरी, हमारे सुदामा जी महाराज का सुदामापुरी। सो सुदामा महल से बाहर आई, जैसे ही देखा तो सुदामा जी महाराज को पुकारने लगी कि हे स्वामी आप आ गए, पधारिए। तो सुशीला को देख करके सुदामा जी महाराज कह रहे हैं कि देवी आप कौन हो? मैया सुशीला कह रही है। बड़ी ही सुंदर सुसज्जित होकर के मैया सुशीला भोजन के थाल सजाई और सुदामा जी महाराज जो है भोजन करने के लिए बैठे। तो मन में विचार आया कि अगर कहीं मैं धनवान हो गया और अपने धन के मद में अपने प्रभु कृष्ण का नाम भूल गया, भक्ति भूल गई, तो मैं इसी से अच्छा है अपना गरीबी भरा जीवन जीऊं। तो उसी समय प्रभु द्वारकाधीश उनके महल में पधारे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। और पधार करके द्वारकाधीश भगवान कहने लगे, मित्र ये सब मेरी ही लीला है, सो तुम आज दरिद्रता से था जिससे आज तुम मुक्ति पाए हो, क्योंकि वह जो चना थे जिसे उसके गुरु माता ने बचपन में प्रभु द्वारकाधीश के साथ बांट करके खाने को दिए थे,
जब लकड़ी लाने जंगल में गए थे तो वह चना जो थे एक बूढ़ी मैया के यहाँ से थे, जिसे कोई चोर उठा करके सांदीपन आश्रम में छोड़ गया था। जो बूढ़ी मैया थी वह श्राप दी थी कि जो भी इस चने को खाएगा, मेरे यहाँ कुछ भी खाने को नहीं थी, और जो कुछ था उसे भी जो चोर ले गया, अगर कोई भी खाएगा उस वस्तु को, उस चने को, तो वह दरिद्र हो जाएगा। तो आज तो उस दरिद्र से प्रभु जगदीश्वर को बचाने के लिए सुदामा जी महाराज स्वयं उस चने को ग्रहण किए थे, ताकि जो जगत पिता परमात्मा है वह दरिद्र न हो। मैं अगर दरिद्र हो जाऊंगा तो मेरे प्रभु मुझे तो दरिद्रता से उबार देंगे, और मैं किस प्रकार अपने प्रभु को उबारूं। तो उसी श्राप के वजह से जो दरिद्रता सुदामा जी के पास में आया था, उसके घर में प्रवेश किया था, वह आज प्रभु द्वारकाधीश दूर कर गए और कहे कि आपको ये जो धन संपदा है आपके मन को विचलित नहीं कर पाएगा, यह मेरी कृपा है, सो तुम इसे सुखपूर्वक भोगो। सो सुदामा जी महाराज जो है अपना सुंदर सा जीवन यापन पूर्ण किए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आज की कथा यहीं पर विराम। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, सूर्य प्रसाद एवं देविका परसदा वाले की तरफ से श्री बांके बिहारी को 101 रुपया अर्पण किए हैं। बोल उनके कुटुंब परिवार की जय। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं। आइए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। अरे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान है राधा, अरे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान है राधा, तुमसे दूर मैं। अरे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान है राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं। जब बन तुम्हारा साथ होगा, बने तो सीताराम बनूंगा, बने तो राधा श्याम बनूंगा, बने तो सीताराम बनूंगा। तेरे बिना आत्मा से हम बनूंगा, तेरे बिना आत्मा तू बताऊं कहूंगा, आत्मा से राधा राधा नाम जपूंगा। अरे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान है राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं। अरे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान है राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं। जय हो।
के बाल मोहनी सूरत प्यारी है, अपने ग्वालन धोती सुंदर से न्यारी है। सुंदर के बाल मोहनी सूरत प्यारी है, अपने ग्वालन धोती सुंदर से न्यारी है। मेरा सजाऊं कैसे जान सारी है, मेरा सजाऊं कैसे जान सारी है। चांद सी दीदी के रंग आने वाली है, अरे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान है राधा। तुमसे दूर में, अरे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान है राधा। रहना चाहूँगा तुमसे दूर में। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की जय। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नगद श्री बांके बिहारी के चरणों में सब प्रेम भेंट हुआ है। प्रेम से बोल उनके कुटुंब परिवार की जय, उनके झोला की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबला सिखाते मनों का संत ज्ञानी करेगा गोहार। ये तो लगा रगड़ा जोहार प्रभु तोला झारा झारा जोहार। दुनिया के देवता नेता था नेता सबला सिखा के नेहा मनव का जय हो। दुनिया के देवता नेता था नेता सबला सिखा के नेहा मनव का संत ज्ञानी करेगा जोहार। तोला घरा घरा जोहार प्रभु तोला झारा झारा जोहार। तोला घरा घरा जोहार प्रभु तोला झारा झारा जोहार। दुनिया के देवता नेता था नेता सबला सिखा के नेहा मनव का। दुनिया के देवता नेता था नेता
सिखाते संत ज्ञानी करेगा जोहार तोला गहरा गहरा जोहार प्रभु तोला झारा झारा जोहार तोला गहरा गहरा जोहार प्रभु तोला झारा झारा जोहार ताली बजाना है प्रेम से श्यामपति रामचंद्र की बाके बिहारी लाल की और जयकारा लगा के राम रमैया मनमा बसा के ताली बजा के राम रमैया मनमा बसा के संत ज्ञानी करेगा जोहार और क्या कहना है दुनिया के देवतार दुनिया के देवतार संत ज्ञानी करेगा जोहार तोला तुम्हारा तुम्हारा जोहार प्रभु तोला तारा तारा जोहार तोला तारा तारा जोहार प्रभु तोला तारा तारा जोहार तोला तारा तारा जोहार प्रभु तोला तारा तारा जोहार तोला तारा तारा जोहार प्रभु तोला तारा तारा जोहार तोला तारा तारा जोहार प्रभु तोला तारा तारा जोहार प्रेम छोड़वा के हरिलाल की जय श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती
पापियों को आपसे है आरती। भाग्यवत भगवान की है आरती। पापियों को आपसे है आरती।
त्वमेव सर्वं त्वमेव कुरु हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव श्री तुलवा के बिहारी लाल की जय। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी हे गिरधारी हे गिरधारी कृष्ण मुरारी लाज रखो हे 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 कृष्ण मुरारी हे गिरधारी हे गिरधारी कृष्ण मुरारी लाज रखो हे कृष्ण मुरारी लाज रखो हे कृष्ण मुरारी मैं समझी थी एक है अंधा मैं समझी थी एक है अंधा यहाँ तो बंदी सभा है सारी लाज रखो हे कृष्ण मुरारी लाज रखो हे कृष्ण मुरारी करो कहूँ किसे अभी मैं आस कहूँ किसे सभी के सब हो गए हैं जुआरी लाज रखो है कृष्ण मुरारी लाज रखो है कृष्ण मुरारी
बिहारी लाल की जय। नया कैमरा वाले ही साथ हाथ दे रही सो जंगल इलाके में थे ना आ जाइए तेंदुआ नहीं घिर चला ले चलो भाई फोटो खिंचवाओ से जल्दी बिहारी लाल की जय हो। एक पंचांग में